श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान अयोध्या की राजगद्दी पर बैठ करके सभी नगर निवासियों को भगवान की कथाएं सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि आप ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, इस मनुष्य शरीर में आपने अगर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। देवता लोग भी जिनकी हम पूजा करते हैं वो भी लालायित हैं कि भारत भूमि पर मनुष्य का शरीर मिल जाए और इस शरीर में हम भगवत प्राप्ति कर लें, ऐसा साधन करें। ये सब भगवान श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, भगवान श्री राम सभी नगर निवासियों का उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए बड़े प्रेम से राम कथाएं श्रवण करा रहे हैं और उनको ज्ञान की बातें श्रवण करा रहे हैं। और भगवान शिव कहते हैं, ये पार्वती, रामचरित जे सुनत गाई, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनाई निरंतर तेऊ, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा तह कर दृढ़ नावा, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद यरु मन अभिरामा, श्रवणवंत यस को जग माही, जाहिन रघुपति चरित सोहाई, ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहिन रघुपति कथा सोहाती, हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा, तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागभुसुंडी गरुड़ प्रति गाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण यति ने, वायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे अयोध्यावासियों, हे नगर निवासियों, हे हनुमान, हे विभीषण, हे सुग्रीव, और चारों भाइयों को सहित बैठ करके तीनों भाइयों को भी समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि राम चरित्र को सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं तो समझो उन्होंने राम के प्रभाव को जाना ही नहीं। जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, बस अब जरूरत नहीं है, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जिन्होंने एक बार राम रस को जान लिया वे कभी इसको छोड़ते नहीं हैं, कभी इससे तृप्त नहीं होते हैं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, जिनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वे भी भगवान के गुण निरंतर श्रवण करते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहते हैं, जो इस मनुष्य जीवन को
बलवान बनाना चाहते हैं, जो इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जो बार बार आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, उसके लिए तो श्री राम जी की दृढ़ नौका के समान है। ये श्री रामचंद्र जी की कथा उसके लिए भवसागर को तारने के लिए दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र सुहाते नहीं हैं, जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र अच्छे नहीं लगते हैं, जिसे श्री रघुनाथ के चरित्रों को श्रवण करके परमानंद नहीं आता है। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती है, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री राम चरित्र का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। ऐसा माता भगवती जगत जननी पार्वती जी भगवान श्री रामचंद्र जी को राम चरित्र श्रवण करके कह रही है कि आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी कागभुसुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्होंने श्री रघुनाथ जी की भक्ति को पा लिया है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, हे अनंत, हे सबको सुख देने वाले, हे दयानिधे, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत करने वाला होता है। धर्म के व्रत को धारण करने वाला हजारों में करोड़ों में कोई एक मनुष्य होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख अर्थात विषयों का त्यागी होता है और वैराग्य परायण होता है। ऐसा कोई करोड़ों में एक होता है। श्रुति कहती हैं कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक सम्यक अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही जीवन मुक्त होता है। माता भगवती पार्वती कह रही हैं, नर सहस्र महु सुनहु पुरारी, कौ एक होई धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत को लही, ज्ञानवंत कोटिक में कोई, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। तीन सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम परायण ज्ञान रत, गुणागार मति धीर। नाथ कहूँ कही कारण,
पायऊ काक शरीर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माँ भगवती पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मलीन, जो ब्रह्म में लीन रहता है, विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा भी हो, वैराग्यवान भी हो, ज्ञानी भी हो, जीवन मुक्त भी हो और ब्रह्मलीन भी हो। बोले इन सब में भी हे देवादिदेव, हे महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो जाता है। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे संदेह हो रहा है, मुझे समझा करके कहिए। हे नाथ कहिए, ऐसा श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर कैसे पाया। जब इतना ज्ञानी ध्यानी है, ऐसा विरक्त है, फिर कौवे का शरीर उसने कैसे पाया। मैं ये जानना चाहती हूँ। और पूछ रही हैं, यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम कई भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी। तुम कही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। तुम कही भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। तेई कही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कहूँ कमन विधि भा संवादा, दो हरिभत भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं तोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसिय प्रसन्न विहंगपति, कीन काग सन जाई। सो सब सादर कहियहूँ, सुनऊ माँ मन लाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भगवती पार्वती कह रही हैं, हे कृपा निधान, हे कृपालु बताइए, कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ से पाया, उसको कहाँ से मिला, किसने सुनाया, किसने श्रवण कराया जो उसके हृदय में बैठ गया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना, आपने भी किस प्रकार इसे सुना, यह भी बताइए, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी और सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले, उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा
किस कारण से सुनी। कहिए काग भुसुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुन करके शिव जी बड़ा भारी सुख पा करके आदर के साथ बोले। भगवान शिव ने कहा, हे सती तुम धन्य हो, जो श्री राम कथा से तुम्हारी प्रीति हो गई। इतने दिन तुम्हें राम कथा श्रवण कराते हो गए, तब भी तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई और राम कथा श्रवण करना चाहती हो। तुम्हें बार बार धन्य है, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र हो गई है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम कम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है, जिसको श्रवण करके सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। उस इतिहास को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ध्यान पूर्वक आप इस चरित्र को सुनेंगे, इस इतिहास को सुनेंगे, तो जो कुछ थोड़ा बहुत भ्रम बचा है वह भी दूर हो जाएगा तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाएगा और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। पक्षीराज गरुड़ ने भी जाकर काग भुसुंडी जी से ऐसे ही सवाल किए थे। केवल तुम ही ऐसे सवाल कर रही हो, ऐसी बात नहीं है। जिसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाता है, वह बार बार ऐसे ही सवाल पूछता है। काग भुसुंडी जी के पास जाकर के गरुड़ जी ने भी यही सवाल किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, लेकिन तुम मन लगा कर सुनो, ध्यान लगा करके सुनोगे, अटल प्रेम के साथ में सुनोगे, अटल श्रद्धा के साथ में सुनोगे, तो आपको समझ में आएगा। और भगवान शिव कहते हैं, मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती राम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तब भाव अपमाना, तुम अति क्रोध तजे सब प्राणा। मम अनुचरण के नमक भंगा, जानऊ तुम सो सकल प्रसंगा। तब यति सोच भयऊ मन मोरे, दुखी भयऊ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरहूँ बिरागा। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चारु चारि मोरे मन भाए। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैंने जिस प्रकार से जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाली, भव भय को दूर करने वाली श्री राम कथा सुनी है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था और वहाँ तुम्हारा नाम सती था। क्या था तुम्हारा नाम? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस समय तुम्हारा नाम सती था और तुम दक्ष के घर में पैदा हुई थी। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ। दक्ष यानी तुम्हारे पिता के घर में ही यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ। तब तुमने अत्यंत क्रोध के कारण प्राणों का त्याग कर दिया। जिसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, उसको तुरंत क्रोध आ जाता है। और हे सुलोचनी, तुमने अत्यंत क्रोध के कारण प्राण त्याग दिए और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और वह सारा प्रसंग तो तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक यानी दृश्य देखता फिरता था। मुझे कहीं भी चैन नहीं था, मैं बेचैन हो गया था।
सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। इन पर एक एक विटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सहलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ यजिर बिहारी। शीतल यमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। पूजत कलरव हंस गण, गुंजत मृजुल भृंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और वो 4 मुझे बहुत ही अच्छे लगे। जो 4 सुंदर शिखर थे मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और वो 4 शिखर किसके थे? बोले उनमें से एक एक पर एक बरगद का, एक पीपल का, एक पापर का और एक आम का विशाल वृक्ष था। और इस पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभायमान था। बड़ा सुंदर तालाब था, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता था। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण माँ मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज अधिक आदि अविवेका। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाई। तह बसी हरि भजहि किमि कागा, सो सुनु माँ सहित अनुरागा। पीपर तरु तर ध्यान जो धरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। आव कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काज नहीं दूजा। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवई सुनई अनेक विहंगा। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसई निरंतर जेते ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उरूप जा आनंद विषेका। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब कछु काल मराल तनु, धरि तै कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयऊ कैलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और वहाँ पर बड़ा ही आनंदमय दृश्य है। नील पर्वत पर बड़ा ही आनंदमय दृश्य है। उस सुंदर पर्वत पर वहाँ पक्षी यानी काग भुसुंडी रहता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास फटकते भी नहीं हैं। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक श्री हरि को भजता है, उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है और श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है।
बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथा के प्रसंग को श्रवण करता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे बड़े ध्यान से बड़े प्रेम से सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक देखा, यह दृश्य देखा, तो हे पार्वती मेरे हृदय में आनंद उत्पन्न हो गया, और थोड़ा बहुत नहीं विशेष आनंद उत्पन्न हो गया। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर लिया और कुछ समय पर वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुन करके फिर मैं वहाँ से लौटा। गिरजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयऊँ खग पासा। अब सो कथा सुनई जेहि हेतु, गयऊ काग पहि खग कुल केतु। जब रघुनाथ की नरन किरड़ा, समुझत चरित होती मोहि बिरड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजाऊ हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उर गया राती। व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेहु जग माही, देखेहु सो प्रभाव कछु नाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पौ बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खरब निशाचर बांधेहु, नाग पास सोई राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और भगवान शिव कहते हैं, हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा जिस प्रकार मैं काग भुसुंडी जी के पास गया था, और वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग भुसुंडी के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे भी लज्जा आती है। मेघनाथ के हाथों में भगवान ने अपने आप को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। नागपाश में भगवान मेघनाथ के हाथों से बंध गए और तब नारद 3 दिन बंधे पड़े रहे। तब नारद जी ने गरुड़ को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन को काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हो गया। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार हुआ है, पर मैंने उस अवतार का कुछ प्रभाव नहीं देखा। ऐसा गरुड़ जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि वे भगवान कैसे हो सकते हैं, जो एक राक्षस के हाथों से बन गए, और मैं अगर वहाँ न जाता तो नागपाश न काटता तो वहीं गल सड़ करके मर जाते।
ऐसा अभिमान के कारण मैंने नागफास को काटा है, ऐसा अभिमान करके भगवान की माया से ऐसा मोहित हो गया। ये भगवान नहीं है, इनका प्रभाव क्या है। एक नीच राक्षस इनको नागफास में बांध करके चला गया, जिसका नाम सुनकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं। उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागफास में बांध लिया। ऐसा माया में ये गरुड़ जी फंस गए, भगवान की माया से मोहित हो गए। और नाना भांति मन ही समुझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तरक बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम हरि नाई। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाई, कहे सी जो संशय निज मन माई। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया। जो ज्ञानिन कर चित अपहरहि, बरियाई विमोह मन करहि। जेहि बहु बार न चावा मोही, सोव्यापी विहंग पति तोही। महामोह उपजाउर तोरे, मिटिहि न वेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाऊ खगेसा, सोई करहु जेहि होई निदेशा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गरुड़ जी ने अपने आप को बहुत समझाया, पर उनका भ्रम दूर नहीं हुआ। वे भगवान की माया से ऐसे मोहित हो गए कि उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर उन्हें ज्ञान हुआ ही नहीं। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर, मन में कुतर्क बढ़ाकर, वे तुम्हारी ही तरह, भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती जैसे तुम्हें मोह हो गया था जब मैंने भगवान को वन में विचरते हुए प्रणाम किया, जो माता सीता के वियोग में दुखी थे, और मैंने जब प्रभु मान करके प्रणाम किया, तब तुम्हें भी भ्रम हो गया था कि ये भगवान कैसे हैं, जिनकी पत्नी का हरण हो गया, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, भगवान कैसे हुए। तुम्हें भी भ्रम हो गया था कि नहीं। ऐसे ही गरुड़ को भी भ्रम हो गया, और वे तुम्हारी तरह अत्यधिक मोह के वश हो गए। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास में गए, और मन में जो संदेह था सब उन्होंने नारद जी को सुनाया। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, बहुत बलवान है, अच्छों को लिटा देती है। जो ज्ञानियों के चित्त का भी भली भांति हरण कर लेते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी भी इस माया में मोहित हो जाते हैं, और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर लेती हैं। तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया। नारद जी कहते हैं कि मुझको भी इस भगवान की माया ने बहुत बार नचाया। हे पक्षी राज गरुड़, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, जो निकलना बहुत ही कठिन है। यह मेरे समझाने से भी नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही काम कीजिएगा। जो आज्ञा दें तर्क वितर्क मत करना, जो आज्ञा दें वही काम बिना सोचे समझे कर लेना। ऐसा कहकर
परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया को प्रबल जान करके उसका वर्णन करते हुए चले। तब खगपति विरंचि पहि गयऊ निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि विरंचि राम ही सिरुनावा समुझि प्रताप प्रेम यति छावा। मन महु करहि विचार विधाता माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा विपुल बार जहि मोहि न चावा। अग जग मैं जग मम उपराजा नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई जान महेश राम प्रभुताई। बैन तेय शंकर पहि जाहू तात अनत पूछत जनिकाहू। हतः होई यहीं तब संशय हानि चले व्यंग सुनत विधि बानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। परमातुर विहंगपति आयऊ तब मोह पास जात रहूं कुबेर ग्रह रहूं उमा कैलाश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं कि हे गिरिजे। तब पक्षीराज गरुड़ जी नारद जी ने जब कहा कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वो जो आदेश करें वही करिएगा, तब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, उनको अपना संदेश सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को शीश नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके हृदय में प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है जिसने मुझ तक को भी बार बार नचाया है। ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह हो जाना कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी में बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं, मैं भी नहीं जानता। हे गरुड़, तुम भगवान शंकर के पास चले जाओ। हे तात, और कहीं किसी से मत पूछना, क्योंकि भगवान की महिमा को भगवान शंकर के बिना और कोई नहीं जानता, उनके अलावा और कोई नहीं जानता। इसलिए कोई कुछ भी कहे किसी की बातों में मत आना और कहीं मत जाना, सीधे महादेव जी के पास चले जाओ। तुम्हारे संदेह का नाश वहीं जाकर के होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए और तब बड़ी आतुरता, बड़ी उतावली, बड़ी तेजी से पक्षीराज गरुड़, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आ गए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता करि विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। मिलहु गरुड़ मार्ग मैं मोही, कवन भांति समझावो तोई। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। सुनिय ताहं हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई।
जेहि महु आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। नित्य हरि कथा होत जह भाई पठवहु ता सुनहु तुम जाई। जाहि ही सुनत सकल संदेहा राम चरण होई अति नेहा। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जब गरुड़ मेरे पास में आया तुम तो कैलाश पर थी और मैं कुबेर के घर जा रहा था, तो मार्ग में मुझे गरुड़ जी मिले और गरुड़ जी ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैं प्रेम सहित उनसे बोला। मैंने प्रेम सहित गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब बहुत समय तक सत्संग किया जाए। एक दो बार समझाने से समझ में नहीं आएगा, ये तो लगातार बहुत लंबे समय तक सत्संग किया जाए तब समझ में आएगा। इन संशयों का नाश एक दिन में नहीं होगा, बहुत समय चाहिए इसके लिए। बहुत समय तक सत्संग जहाँ हो रहा है ऐसे स्थान पर जाने से संशय मिटेगा। और वहाँ सत्संग में वहाँ भी सुंदर हरि कथा सुनी जाए जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसकी आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। जहाँ श्री राम कथा निरंतर हो रही हो, हे भाई, जहाँ प्रतिदिन राम कथा हो रही हो, तुमको वहाँ भेजता हूँ, क्योंकि एक दो बार समझाने से समझ में नहीं आएगा। तुम वहाँ जाकर के रोजाना इसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। जब रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा तब तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और हे गरुड़, भगवान शिव ने कहा, हे गरुड़, सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलेगी। जहाँ सत्संग होगा वहीं हरि कथा मिलेगी। सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती है और उसके बिना यानी हरि कथा के बिना मोह दूर नहीं होता है। भगवान की कथा के सुने बिना मोह दूर नहीं होता है और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होगा। जब मोह जाएगा तो मोह से ही भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम होगा। जब भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम होगा तभी ये माया भागेगी। इसलिए जहाँ प्रतिदिन सत्संग हो रहा हो वहाँ आपको रोजाना जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से आपके मोह का नाश होगा और जब आपके मोह का नाश होगा तब भगवान के चरणों में प्रेम होगा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप तप विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तेरे काग भुसुंडी सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनई विविध विहंगवर। जाय सुनऊ तय हरि गुण भूरी, हो यही मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते सब कहा बुझाई, चले हरसि मम पद सिरुनाई। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। हो यही कीन कबहु अभिमाना,
सो खोवे चह कृपा निधाना। कछु तहि ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगई के भाखा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिविरंचि कौ मोहई, को है बपुरान। अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बिना प्रेम के केवल योग, यानी जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक कोई भी काम करेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील कागभूषुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न हुआ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर के चला। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म पा गया था, उसका भेद जान गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। और अभिमान जब तक नहीं दूर होगा तब तक भगवान की कथा से प्रेम नहीं होगा। कौआ पक्षियों में नीच जाति का होता है, गरुड़ पक्षियों का राजा होता है। मैंने विचार किया, जब कौए जो नीच जाति का है उसके चरणों में जाकर के गरुड़ बैठेगा, आधा विमान तो तब चला जाएगा। और जहाँ राम कथा रात दिन होती है, वहाँ का सारा दायरा भी भगवतमय हो जाता है। आधा विमान ऐसे स्थान पर जाने से चला जाता है। जब आधा विमान वहाँ स्थान पर जाने से चला जाएगा, आधा विमान कागभूषुंडी के चरणों में बैठ करके चला जाएगा। जब सारा विमान चला जाएगा तो जो समझाया जाएगा समझ में आएगा। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गायऊ गरुड़ जय बसहि भुसुंडा, अति अकुंठ हरि भगति अखंडा।
देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ, करि तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयऊ हृदय हर्षाना, वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए, कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयऊ खगनाहा, आवत देखी सकल खग राजा, हर से उबायस सहित समाजा, अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछी सुवासन दीना, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले उकागा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, नाथ कृतारथ भयऊ मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेहु सो करो अब प्रभु आयऊ कई काज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, सदा कृतारथ रूप तुम कहे मृदु बचन खगेर, यही के स्तुति सादर निज मुख कीन महेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से भगवान शिव ने जब बताया, आदेश दे दिया, तो गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काग भुसुंडी जी रहते हैं। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन करते ही सब माया मोह तथा सोच भी जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहाँ पर पहुँच गए। पक्षियों के राजा गरुड़ को आता हुआ देख करके काग भुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हो गया। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछ करके बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काग भुसुंडी जी मधुर वाणी में बोले, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने भी आदर पूर्वक अपने मुख से करी है। आप तो स्वयं कृतार्थ रूप हैं, महादेव जी भी आपकी बड़ाई करते हैं और अधिक मैं आपसे क्या कहूँ। उसके बाद में गरुड़ जी ने क्या कहा और काग भुसुंडी ने भगवान की कथा गरुड़ जी को सुनाई, ये सब आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज यहीं पर कथा का विश्राम है। हरि नाम जपें, उसके बाद राम कथा को श्रवण करते रहें और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि बार बार मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। इस मनुष्य शरीर में ही आपको भगवत प्राप्ति का अवसर है, फिर तो केवल पछतावा ही रह जाएगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम,